गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जीएस फॉर ऑल के एटलस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हमें अफ्रीका के इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि कल आपने पढ़ा था कि अफ्रीका के उत्तर भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी तटीय भाग में कुछ देश हैं जिसका आपने अध्ययन किया था कल। तो देखिए, उत्तर भाग में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को आपने देखा, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जो कि पूर्वी भाग है उसमें आपने सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया का अध्ययन किया। और कोस्टल रीजन यानी तटीय भाग में गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, स्लेव कोस्ट और ग्रेन कोस्ट को आप, तो ये ग्रेन कोस्ट है, ग्रेन कोस्ट में आप लाइबेरिया और सेरा लियोन, और आइवरी कोस्ट में कोटे डी आइवरी, गोल्ड की कोस्ट में घाना को देखा आपने, और स्लेव कोस्ट में बेनिन, नाइजीरिया और टोगो को आपने देखा। तो आइए हम आगे देखते हैं। आगे आप पूर्वी भाग को देखा जाए तो पूर्वी भाग में 3 देश है जहां वन की प्रचुरता विक्टोरिया झील के बहाव के कारण है। तो विक्टोरिया झील देखिए, उसी के इर्द गिर्द 3 देश हैं, कीनिया, तंजानिया और युगांडा। तो पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में बिग गेम कंट्रीज यानी शिकारियों का देश कहा जाता है। तो ये 3 ऐसे भूभाग हैं जहां वन की प्रचुरता के कारण वन्य जीव भी बड़ी संख्या में मिलते हैं, जैसे चीता, हाथी, बाघ, शेर। तो मध्यकाल या जब अफ्रीका की खोज हुई थी तो उसी समय यहाँ जो पहुंचने वाले प्रवासी थे वो शिकार जैसे गतिविधियों को ज्यादा चलाते थे, जिसके कारण पूर्वी अफ्रीका के ये क्षेत्र बिग गेम कंट्रीज के रूप में जाने जाते हैं। तो 3 है बिग गेम कंट्रीज, उसमें कीनिया या जिसको केन्या भी कहते हैं आप, तंजानिया और युगांडा। इन तीनों देशों के बीच विक्टोरिया झील स्थित है। अब देखिए अगला, अफ्रीका के वे देश जहां से मकर रेखा गुजरती है। जैसा आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से मकर रेखा कहलाती है। तो मकर रेखा से गुजरने वाले ये 5 देश है, जिसमें 5 देश में आप देखिए, ये आप नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर है। तो मुख्य भूमि पर अगर देखा जाए अफ्रीका का तो वो है कि नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और ये द्वीपीय देश कौन है, मेडागास्कर है। इन्हीं 5 देश में 4 देश मुख्य भाग पर और एक द्वीप के रूप में मेडागास्कर है, यहां से मकर रेखा गुजरती है। इसको ध्यान आपको रखना है। अब आइए इसकी अवस्थिति एटलस पर हम देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो आप देखिए विक्टोरिया झील, और उसके जो इर्द गिर्द जो देश है, जैसे पूरब की ओर यदि सोमालिया के बगल में आप देखिएगा पूरब की ओर ही, तो केन्या है, युगांडा है और तंजानिया है। तो आप इस क्षेत्र को देख लें। अब यहाँ नीचे की ओर, अफ्रीका के नीचे की ओर यदि आप देखिए तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जा रही है। तो इससे गुजरने वाली देश है नामीबिया, बोत्सवाना, और ये देखिए दक्षिण अफ्रीका, और ये आप मोजाम्बिक है, और ये मेडागास्कर द्वीप के रूप में। और देखिए ये पार्ट जिम्बाब्वे है जो कि ऊपर है, यहां से गुजरती नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, और ये आप मोजाम्बिक, और ये मेडागास्कर। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र का अध्ययन किया जाए पुनः एक बार। तो उत्तरी क्षेत्र में जो आप ये 8 देश देख रहे हैं, इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। जैसा कि आप देखे थे 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, अब 23.5 डिग्री उत्तर की ओर आप देखिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये अफ्रीका से गुजरने वाले, अफ्रीका महादेश के वे देश जहां से कर्क रेखा गुजरती है, यानी उत्तरी क्षेत्र को देखिए पहले, फिर उसके बाद उत्तरी क्षेत्र में ही क्या है, उत्तर और दक्षिण का बंटवारा करके अध्ययन की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। तो यहां पर देख रहे हैं पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर और चाड। देखिए नाइजर और चाड दक्षिणी क्षेत्र में है, जबकि पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जो है ये आपको उत्तरी क्षेत्र में है। यहां से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि
कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इसको भी आप एटलस पर देखिए तो आपको दिखाई देगा। ये आप यहां से देख रहे हैं, एकदम किनारे की ओर पश्चिम छोड़ जाइए ऊपर की ओर, यानी उत्तरी क्षेत्र में, तो पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, आप देखिए माली, आप आ रहा है ना माली, ये ऊपर अल्जीरिया आपका आ गया। फिर अल्जीरिया के बाद देखिए लीबिया और मिस्र, ये ऊपर की ओर है, अल्जीरिया मिस्र, अल्जीरिया लीबिया मिस्र और पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया, ये इससे होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जा रही है, यानी कर्क रेखा जा रही है। अब इसी के नीचे देखिए, इससे भी नाइजर को भी छूता है और चाड को भी ये छूता है, नाइजर और चाड 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा छूती है। तो इतने 8 देशों को ध्यान में रखना है। अब आगे आइए, अफ्रीका के वे देश जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? गैबोन है, कांगो है, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। फिर युगांडा है, यहां से देखिए केनिया और सोमालिया, ये इतने देश, यानी 6 देश से विषुवत रेखा इससे होकर जा रही है, 6 देश से। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए यहां देखिए, गैबोन, कांगो, फिर आप यहां देखिए कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, जिसको जायरे भी कहा जाता है, देखिए यहां लिख दिया गया है जायरे। फिर इसे सटा हुआ है युगांडा, फिर केनिया है और सोमालिया का छोटा भाग है, तो इससे होकर गुजरती है। और एक फैक्ट फिर लास्ट में आप इसको भी ध्यान में रखिए, जैसे क्या नामीबिया और जिम्बाब्वे को क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया कहा जाता है। तो रोडेशिया देखिए, उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया, जैसे आप अगर दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसके ठीक ऊपर जाइएगा तो जिम्बाब्वे आपको दिखाई देगी, जिम्बाब्वे आप देख रहे हैं, और नामीबिया को तो आपने देखा ही है। तो इसको कम से कम उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार आपने पूरे एटलस का अध्ययन किया, जिसमें आप अफ्रीकी महादेश को देखें, इसके प्रमुख देशों को देख लिए हैं आप। तो इन देशों से संबंधित राजधानी को भी एक कॉपी पे लिखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ये कभी कभी राजधानी भी आती है। और फिर इसके बाद पर्वत और पठार या नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख है, खासकर अफ्रीकी महाद्वीप में बहने वाली कुछ जल प्रवाह तंत्र को देखा जाएगा। आइए हम देखते हैं अफ्रीकी महादेश के प्रमुख मरुस्थल को एवं पर्वतों को। तो देखिए, अफ्रीका में 3 प्रमुख पर्वत हैं, किलिमंजारो, एटलस और ड्रेकेनबर्ग्स। तो एक एक करके देखिए। किलिमंजारो है, यह कीनिया तंजानिया का भाग है, आपने देखा था यहाँ कीनिया और तंजानिया, सोमालिया से सटा हुआ कीनिया और उसके नीचे तंजानिया। तो इसका भाग क्या है? किलिमंजारो पर्वत है। और एटलस पर्वत मोरक्को में अवस्थित है। देखिए एटलस पर्वत यहाँ है मोरक्को में, और ये आपने उत्तर की ओर पढ़ा था मैट शब्दावली से, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये तीनों में फैला हुआ है ये एटलस पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी टूबकल कहलाती है, जो कि मोरक्को में स्थित है। तीसरा देखिए डेकेनबर्ग्स पर्वत, यह दक्षिण अफ्रीका का भाग है। तो यहाँ आप देखें दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर आप डेकेनबर्ग्स पर्वत को देख सकते हैं। और फिर आइए यहाँ मरुस्थल को देखा जाए, तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में ही है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जिसका नाम है सहारा। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसको आप देखिए सहारा मरुस्थल, ये उत्तरी अफ्रीका का भाग है। और दूसरा देखिए कालाहाड़ी, बोत्सवाना में है। कालाहाड़ी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। और नुबियन मरुस्थल इजिप्ट और सूडान में है, यानी इजिप्ट और सूडान के पास आप नुबियन मरुस्थल को देख सकते हैं। और एक मरुस्थल ये दिया गया नामीब मरुस्थल, और ये नामीबिया में है, ध्यान रखना है इसको, नामीबिया में है। और इसका तटवर्ती क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसका तटवर्ती क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो ये कंफ्यूजन होगा नामीब मरुस्थल और नुबियन मरुस्थल में, तो ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है। ये कहाँ है? इजिप्ट और सूडान में नुबियन, और नामीब मरुस्थल कहाँ? ये आप देखें नामीबिया में। तो इस प्रकार आपने
किलिमंजारो एटलस से ड्रेकेंसबर्ग पर्वत को देखा और सहारा, कालाहारी और नूबियन और नामी मरुस्थल से परिचित हुए। अफ्रीका की भ्रंश घाटियों को देखा जाए तो आप जानते हैं भ्रंश घाटी का निर्माण यानी रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे होता है। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण बीच का भाग धंस जाता है तो अगल बगल का भाग जो है ऊंचा उठा प्रतीत होता है। तो अगल बगल का भाग, जैसे मान लीजिए अगर एक चट्टान है तो इसमें बीच का भाग यदि धंस गया तो अगल बगल का भाग ऊंचा उठा प्रतीत होगा और ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण करता है, और बीच का भाग क्या होगा, धंसा प्रतीत होता है। तो यहीं से यही घाटी बन जाती है, जिसे ही रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी कहा जाता है, ये भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो देखिए अफ्रीका में भ्रंश घाटी के का निर्माण, तो अफ्रीका की भ्रंश घाटी विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। कालांतर में यहाँ झीलों का विकास हुआ, इसी भ्रंश घाटी से झीलें निकली है। तो कौन कौन सी है, देखिए भ्रंश घाटी का भाग मालावी झील है, टंगानिका झील है, एडवर्ड झील है और एल्बर्ट झील है। तो ये सब जितना है भ्रंश घाटी का भाग है। और यहाँ पे देखिए आपने देखा था युगांडा, तंजानिया, इस क्षेत्र में जो कीनिया के क्षेत्र में विक्टोरिया झील स्थित थी, और विक्टोरिया झील जो है वो भ्रंश घाटी का भाग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि उसी के बगल में स्थित ताना झील जो है इथोपिया में है और यह भ्रंश घाटी का भाग। महाद्वीप के कुछ प्रमुख नदियों को देखा जाए और उसकी जनजातियों का अध्ययन किया जाए तो अफ्रीका की प्रमुख नदी, तो आप जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। यहाँ देखिए जैसा लिखा गया, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी दो शाखा है, एक है सफेद नील जिसको व्हाइट नाइल कहा जाता है और दूसरा है ब्लू नाइल। तो देखिए सफेद नील जो है यानी व्हाइट नाइल विक्टोरिया झील से निकलती है। जैसे आपने देखा था विक्टोरिया झील जो है युगांडा, तंजानिया और कीनिया के पास स्थित है। तो व्हाइट नाइल विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नाइल जो है ताना झील से निकलती है। दोनों के बारे में आप जानते हैं, विक्टोरिया झील और ताना झील के बारे में। और देखिए यहाँ ये है, ये अगर आप गौर कीजिएगा तो ये है व्हाइट नाइल और ये है ब्लू नाइल, और ये दोनों मिलता है सूडान की राजधानी खार्टूम के पास जाकर। ये नील नदी खार्टूम के पास मिलती है और नील नदी पर ही हम जानते हैं क्या आसवन बांध है, और कारिबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर है, ध्यान रखना है इसको। और यहाँ देखिए दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्टूम के पास मिलती हैं। काहिरा शहर जो इजिप्ट की राजधानी है नील नदी के मुहाने पर स्थित है। तो काहिरा जो कि एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है मिस्र का, तो उसकी राजधानी नील नदी पर ही अवस्थित है। देखिए मध्य अफ्रीकी नदी जो है ये जायरे है, इसके ही अंतिम भाग को कांगो कहा जाता है। तो मध्य अफ्रीकी नदी जायरे जो है अधिकांश भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहुंच गिरा देती है अपनी, और इसके अंतिम भाग को कांगो नदी के रूप में जाना जाता है। और पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र की सबसे बड़ी नाइजर नदी है जो कि पाम ऑयल के रूप में भी जानी जाती है वो। और आप देखिए साउथ अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है ऑरेंज नदी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस तरह आपने ऑरेंज नदी, जायरे या कांगो नदी, फिर आप नाइजर नदी, नील नदी आदि के बारे में परिचित हुए। और अब आइए कुछ जनजाति को जानते हैं हम। तो मसाई जनजाति ये कीनिया और तंजानिया क्षेत्र में मिलती है। जूलू है ये साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगा। पिग्मी कांगो बेसिन के पास से, और हौसा और फुलानी जो है वो नाइजीरिया में मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों को भी देखा, और इसके साथ साथ अफ्रीकी महाद्वीप के विभिन्न देशों से भी परिचित हुए हम, और इसकी प्रमुख पर्वत कौन से हैं, नदियां कौन है, जनजाति क्या है इसकी। तो इस प्रकार आप एटलस का अध्ययन किए और बार बार इसको देखिए। और इसी के साथ ही ये अफ्रीकी महादेश एटलस पर आपका समाप्त हुआ। और अन्य फैक्ट भी उपलब्ध है, इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देखिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो
तो आप कमेंट में उसको दीजिए, उसका हम जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।